हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का बायोलॉजी का चैप्टर 2 जिसका नाम है श्वसन का। हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो अभी तक हम इसका लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय करवा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है, अवावीय एवं वावीय श्वसन के विभेदों को स्पष्ट करें, यानी ये दोनों में अंतर बतलाना। तो देखिए पहला का यहाँ पे देखिए हो जाएगा इसका उत्तर। पहला का देखिए हो जाएगा वावीय श्वसन, इधर लिख दीजिएगा, इधर लिखिएगा अवावीय श्वसन, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखिएगा कि पहला है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। वावीय जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है और अवावीय जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होता है, ठीक है। संपन्न मतलब समाप्त होना, खत्म होना। दूसरा है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। वावीय में क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है और इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। वावीय में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अवावीय में आंशिक ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। इसका तीसरा देखिए, इसका प्रथम चरण कोशिका द्रव्य में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इसमें देखिए है इसका संपूर्ण क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इसकी पूर्ण क्रिया जो है किसमें संपन्न होता है, तो कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, चौथा है इसमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये जो अवावीय श्वसन है ना, इसमें अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है और इसमें अवावीय में क्या हो जाता है, इसमें कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है। ये था चार इसका अंतर। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब दूसरा देखिए, पायरुवेट के विखंडन के विभिन्न पर्थों के बारे में लिखे, ठीक ना। तो चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा देखिए यहाँ पे है, दूसरा देखिए आपको दिखाई दे रहा है पूरा। पायरुवेट का विखंडन 3 प्रकार से होता है, ठीक है। पहला देखिए, पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। जब जो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल में एवं कार्बन डाइऑक्साइड में जब परिवर्तन होता है तो यह क्रिया क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। जो ईस्ट में पाया जाता है, पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि किण्वन कहाँ पाया जाता है, तो ईस्ट में, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है। और दूसरा देखिए इसका, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और इसी के कारण दर्द उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। अब चलिए इसका तीसरा देखते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए है, स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करे, ठीक है। तो चलिए इसका देखते हैं उत्तर। तो देखिए इसका उत्तर देखिए यहाँ पे तीसरा का हो जाएगा रचना, यानी कि स्थलीय कीटों में श्वसन विधि ट्रैकिया द्वारा श्वसन कीटों जैसे टीडा तथा तिलचट्टा में होता है, ठीक ना। श्वसन विधि कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है। इसका कारण यह है कि हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो नहीं पाते, ठीक ना। ये जो टीडा है, जो हम लोग जो फटिंगा जिसको बोलते हैं, ये सभी जो कीड़े मकोड़े हैं ना छोटे छोटे, उसमें जो श्वसन जैसे हम लोग में होता है, सांस जो ऐसे हम लोग लेते हैं उस तरह से उसमें नहीं होते हैं। ये सभी जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे शरीर में छेद जैसे होते हैं, उसी से वो क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन को बांध नहीं पाता, जिसके कारण वो सभी जो है कीड़े मकोड़े जो है हम लोग के जैसे सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो ये था तीसरा का उत्तर, ठीक है। चलिए अब चौथा देखते हैं। चौथा देखिए, मछली के श्वसन अंग की संरचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। तो देखिए चौथा यहाँ पे है, चौथा का देखिए उत्तर यहाँ पे है कि मछलियों का श्वसन अंग गिल्स होता है। मछली जो सांस लेती है कैसे लेती है, गिल्स से। अब गिल्स क्या होता है, मछलियों में आप लोग देखे होंगे लाल लाल का होता है, गलफड़ा में लाल लाल कलर का होता है, उसको बोलते हैं गिल्स। अब रचना, तो प्रत्येक मछली में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। गिल्स के प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग से में आँख के ठीक पीछे स्थित होता है। आप देखे होंगे लाल लाल का जो होता है आँख के पीछे होता है और 2 होता है, एक साइड इधर और एक साइड गलफड़ा के उस साइड, यानी कि दोनों साइड होता है। हर गिल्स एक चपटी थैली में स्थित होता है। आप देखते होंगे कि वहाँ पे एक चपटी थैली रहता है, उसमें क्या रहता है, स्थित रहता है, जिसे गिल कोष्ठ कहते हैं। तो जो चपटी जो भाग है ना, जहाँ पे गिल्स स्थित रहता है उसको क्या कहते हैं, गिल कोष्ठ कहते हैं। प्रत्येक गिल्स कोष्ठ में कई गिल पटलिकाएं होती है, ठीक है। तो ये था चौथा का उत्तर। अब चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन है,
कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्यविधि के साथ करें। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं। तो पांचवा देखिए यहाँ पे है, बोल रहा है कि कीटों में ट्रैकिया के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त या रुधिर के माध्यम से नहीं होता है। अभी ना थोड़ा देर बताएं, जो कीटों में जो होता है, कीड़े मकोड़े में जो होता है, वो ट्रैकिया के द्वारा क्या होता है? नहीं होता है। इसका कारण यह है कि हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो नहीं पाते हैं, उसमें नहीं रहता है, इसलिए वो क्या कहते हैं, हम लोग के जैसे सांस नहीं ले पाते। बोल रहा है कि ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा भरी नलिकाएं है, जो एक ओर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर श्वास रंध्र नामक छिद्रों के द्वारा खुलती है, और उसी से क्या होते हैं, कीटो जो है श्वास ले पाते हैं। ठीक है, अब छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के श्वसन अंगों की रचना का वर्णन करें। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं छठा का। ये देखिए छठा का यहाँ पे उत्तर है, नासिका मुख्य द्वार के ठीक ऊपर स्थित होता है। नासिका यानी कि नाक, नासिका यानी कि नाक, तो नाक कहाँ स्थित होता है? मुख्य द्वार यानी कि जो हम खाना खाते हैं, यानी अपने मुंह से जो है ऊपर में स्थित होता है। इसमें दो लगभग गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं, दो छेद होते हैं ना हम लोग के नाक में। बोला नासिका वेश में अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलती है। ये जो नाक का जो नली गया है, ये कहाँ जाके खुलता है? तो कंठ के द्वार पे जाके खुलता है, खुलती है। ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे की एक छोटी रचना स्वर यंत्र या रैलिक्स में खुलती है। लैरिक्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रैकिया में खुलता है। ट्रैकिया करीब 11 सेंटीमीटर लंबी नली है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है कि ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 11 सेंटीमीटर। ठीक ना, जिसका व्यास 16 mm होता है। ये भी पूछता है कि ट्रैकिया का व्यास कितना होता है? तो 16 mm। ये सभी ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी याद रखिएगा। बोल रहा मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 3 × 10⁸ वायु कोष पाए जाते हैं। इसी तरह फेफड़ों में गैसों यानी कि श्वसन के आदान प्रदान के लिए करीब 400 से 800 वर्ग फीट सतह उपलब्ध होती है। फेफड़ा मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित होता है। फेफड़ा जो है कहाँ स्थित होता है? मनुष्य के वक्ष गुहा में स्थित है। ये था छठा का उत्तर। अब चलिए देखते हैं सातवां का। तो सातवां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। तो चलिए सातवां देखते हैं। यहाँ पे देखिए है सातवां कि मनुष्य में 4 प्रकार से श्वसन क्रिया होता है। ठीक है, पहला है नासिका छिद्र यानी नाक से, दूसरा स्वयंत्र या लैरिक्स, तीसरा श्वास नली यानी कि जिसको वो ट्रैकिया बोलते हैं, चौथा हो गया फेफड़ा। इसका श्वसन क्रिया, तो श्वसन 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। पहला है कि प्रश्वास, जिससे हम क्या करते हैं, तो नासिका छिद्र से हवा फेफड़े तक पहुंचती है, जहां इसका O2 यानी कि ऑक्सीजन फेफड़े की दीवार में स्थित रक्त सेल के रूप में चला जाता है। ठीक है, अब इसका देखिए दूसरा है, इसका दूसरा देखिए उच्छ्वास। उच्छ्वास क्या है? नासिका छिद्र से CO2 हवा के साथ निकाला जाता है। जो CO2 निकाला जाता है उसको समझिए उच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए है। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास के बीच क्या विभेद है, यानी कि अंतर बताने के लिए बोल रहा था। अंतर बताइए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा पहला श्वसन, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है तथा CO2 को त्याग किया जाता है। ग्रहण किया गया O2 शरीर में भोजन से प्राप्त ग्लूकोज को ऑक्सीकृत कर CO2 H2O एवं ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक, अच्छा इसमें कितना ATP ऊर्जा का निर्माण करता है? तो 38 ATP का, 38 AP का। ठीक ना, ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। दूसरा है इसका देखिए श्वासोच्छ्वास, इसी में पूछ रहा था। तो श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वसन की 2 अवस्थाएं प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर श्वासोच्छ्वास कहलाता है। ठीक है, ये हो गया 8वां का उत्तर। चलिए अब देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। कोशिकाएं श्वसन का कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें। कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए कोशिकीय श्वसन हो जाएगा, 9वां हो जाएगा उत्तर, यानी कि श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह 2 अवस्थाओं में होता है। पहला हो गया वायवीय और हो गया अवायवीय। तो वायवीय और अवायवीय तो शुरू में ही बताए हैं ना, उसमें इधर लाइन करके ऐसे करके, या तो इसी तरह से 1-2 करके लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला में हम बता दिए हैं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बीच में देखिए हम कभी नहीं बोलते, क्योंकि पढ़ाने वक्त बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आशा करते हैं अच्छा तो लगा होगा वीडियो, क्योंकि आप लोग के लिए जब मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आप लोग को प्रोवाइड एक करके लिख के करवा रहे हैं, तब तो अच्छा लगेगा ही।
तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।